बिहार में लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन बिहार में सभी पार्टियां जातिगत इक्वेशन तैयार करने में लगी है। हर दल अपनी जातीय जमीन को नए सिरे से फिट कर रहा है। एक तरफ बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक कोयडी कुर्मी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को नए सिरे से साधने में जुट गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि इनके सहारे वो एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। एक तो राज्य में बड़े वोट बैंक में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, दूसरा दलित के लीडर के रूप में पहचान बनाने वाले चिराग पासवान को कमजोर बना रहे हैं। राज्य में लगभग 16% दलित वोटर्स हैं, इनमें लगभग 6% पर चिराग पासवान का एकाधिकार है। दलित में अपनी पैठ बनाने के लिए जदयू ने भीम दाव चला है। राज्य में दलितों को पार्टी के तरफ से पहली बार अंबेडकर जयंती का आयोजन बड़े स्तर पर करने को कहा गया है। अब बता दें कि दलितों से सीधा जुड़ने के लिए पार्टी 4 अप्रैल से राज्य भर में भीम चौपाल का आयोजन कर रही है। वहीं 14 अप्रैल से पहले अनुमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस चौपाल में पार्टी के मंत्री और पूर्व मंत्री राज्य भर में दलितों के लिए सरकार की तरफ से चलाई गई नीतियों को प्रचारित कर रहे हैं। नीतीश कुमार को दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में दलितों के प्रभाव को समझने के लिए यहाँ की कुल आबादी में दलितों की संख्या को जानना होगा। राज्य की कुल आबादी में लगभग 16% दलित है। बिहार में दलित वोटों की काफी अहमियत है। इस समुदाय के वोट की दरकार लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के लिए जरूरी है। राज्य के हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता है, जो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दलितों में सर्वाधिक संख्या रविदास, मुसहर और पासवान जाति की है। दलित के लगभग 6% वोटों पर अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी का एकाधिकार रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एलजेपी का परफॉर्मेंस 100% रहा है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। वहीं बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2015 विधानसभा चुनाव में औसतन 5% से ज्यादा वोट मिले हैं। इस वोट को एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के परंपरागत वोट माने जाते हैं। उनके निधन के बाद अब इनके नेता चिराग पासवान को माना जाता है। हालांकि एलजेपी भी 2 धड़ों में बट गई है। एक धड़े का नेतृत्व चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। बता दें कि सभी पार्टियां ईबीसी और दलितों पर फोकस कर रही है। ओबीसी का स्टैंड अब क्लियर हो चुका है। महागठबंधन में जहां एमओआई के साथ कुर्मी के जुड़ने की बात की जा रही है, तो बीजेपी ने अपने साथ कुशवाहा को जोड़ा है। ऐसे में चुनावी मार्केट में दलित ही बचते हैं। ईबीसी पहले नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अब वो दावे के साथ नहीं कह सकते कि उनकी वहां पर पकड़ रह गई है। इसमें सेंधमारी हो रही है। चिराग पासवान दलित के मजबूत लीडर है। हर चुनाव में इनकी पार्टी को 5 से 6% वोट मिलते हैं। इनमें ज्यादातर दलित के वोट होते हैं। वो कहते हैं कि 2020 के चुनाव में चिराग ने सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचाया था। नीतीश कुमार विधानसभा में सीधे आधे हो गए और तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की रही। ऐसे में नीतीश कुमार हर संभव कोशिश करेंगे कि बिहार में चिराग पासवान को कमजोर किया जाए। दूसरी तरफ चिराग भी लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक नजर आते हैं। दलित वोटर के दावेदार केवल चिराग पासवान ही नहीं है। इनकी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री हम के संस्थापक जीतनराम मांझी और बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल है। चिराग पासवान जहां पासवान वोट पर अपनी दावेदारी करते हैं, तो मांझी 5.5% मुसहर जाति के वोट पर असर डालने का दावा करते हैं। जीतनराम मांझी ने लगभग 8 महीने के अपने कार्यकाल में अपना सारा फोकस कमोबेश इसी आधार पर रखा है कि वो कैसे महादलित का चेहरा बन सके और यह उन्हीं के साथ रहे। बिहार में अभी तक बसपा का एक भी सांसद नहीं बना है। विधानसभा 2000 के चुनाव में देखने को मिला कि जब पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन 2010 और 15 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 2020 में एक उम्मीदवार जीते, लेकिन बाद में वो जदयू में शामिल हो गए। बिहार के उत्तर प्रदेश से लगने वाले लोकसभा क्षेत्र में बसपा का असर है। जिन क्षेत्रों में बसपा का असर दिखाई देता है, उनमें मुख्य रूप से कैमूर, बक्सर, सासाराम, बेतिया, गोपालगंज इत्यादि शामिल है। हालांकि जदयू किसी को कमजोर करने के सवाल का सीधा जवाब देने से बचती रही है। पार्टी के नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि दलितों को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में नीतीश कुमार की सबसे अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि पहले दलित समाज के लोग सरपंच और मुखिया से मिलने से पहले सोचते थे, आज वो सरपंच और मुखिया बन रहे हैं। भीम चौपाल और संवाद के माध्यम से सरकार के कार्यों को उन तक पहुंचाया जा रहा है। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी दलित वोट वर्ग को प्रलोभन दे चुके हैं। जनता जान चुकी है कि वो कुछ
नहीं करेंगे, केवल वोट की राजनीति करते हैं। 17 साल में जब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? ये चौपाल और संवाद सब चुनावी एजेंडा है, जनता इसे जान चुकी है। एक बार फिर से इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार ने दलितों का कितना विकास किया है, इसका जवाब इन्हें कुढ़नी उपचुनाव में मिल चुका है। कोई दलित नीतीश कुमार का नाम लेने वाला नहीं है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।